पहले कहा प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी ब्रज तणी आवाज। ब्रज के अंदर, ब्रज भूमि के अंदर सखियां भी सेवा करती। कौन सी सेवा करती? सखियों ने कौन सी सेवा की ब्रज के अंदर? मानव सेवा करती थी कि सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी? क्या करती थी गोपियां? पढ़ा है ब्रज का वर्णन। ब्रज में केवल एक ही काव्य लालदास जी ने जो वार्ता लिखा है उसमें ब्रज का वर्णन आया है। उन्होंने कहा कि जो गोपियां थी ना, वो क्या करती थी? सुबह बहुत जल्दी उठ करके, आज के समय से अगर हम उसे मैच करें तो ये समझ लो 2 बजे उठ गई गोपियां। 2 बजे उठ गई और उठ करके क्या करती है? जल्दी से स्नान कर लेती थी। कहाँ जाके स्नान करने? बाथरूम नहीं थे, नदी में स्नान करने जाना पड़ता था। और आ करके फिर कितना बड़ा आंगन, उसे गोबर से लीपना। फिर पहले परिवार कितने बड़े होते, उस पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना और आटा रखा नहीं। चक्की होती है ना, चक्की में पहले गेहूं पीस करके आटा तैयार करके उसके बाद में रोटी बनाना, फिर सब्जी आदि बनाना। फिर इतने लाखों हजारों की संख्या में तो गाय होती थी, उनका दूध दुहना, दूध निकालना, दही बनाना, मक्खन निकालना, ये सब काम। सुबह से उठ गई, सुबह क्या कहो, रात को 2 बजे उठ गई। ध्यान देना। और इसके बाद में सब कार्य से निवृत्त हो गई। अब तो बज गई 5। इतने में सास उठ गई, कहने लगी कहाँ जाती हो जल्दी? तो बोलती है काम सब निकल गया, अब तो हम जा रहे हैं पनघट। पनघट का तो बहाना। कहाँ जाती थी? अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उनका एक झलक पाने, केवल एक झलक उनकी मिल जाए और सब कार्य। तो सुंदर साथ जी, ये गोपियों की कैसी रह रही है? सुबह से जो जल्दी जल्दी काम कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि मिलना है जाकर। वो अगर झाड़ू भी लगाती है तो ये नहीं घर में साफ सफाई, झाड़ू लगाती है इसीलिए कि शाम सुंदर आएंगे। मक्खन की मटकी फोड़ने के लिए तो कंकर ना छूट जाए, कंकर ना छूट जाए, इसीलिए झाड़ू लगा देती है, लीप देती है। और जो छींका है वो थोड़ा नीचे लटकाती है कि उनको कठिनाई ना हो। मक्खन अगर रोटी भी पका रही है तो रोटी पकाना नहीं कहलाता, वो कहलाता भोग बनाना। भोग बनाती है, जब रोटी बनाती है तब भी ध्यान उनका। कोई भी कार्य करती है तो ध्यान किसका? श्री कृष्ण ध्यान केवल उन्हीं का करती है। तो प्रेम सेवा, ये प्रेम सेवा इसे कहा जाता है। अब हम सद्गुरु महाराज की रहनी को देखें। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी जिन्हें हम कहते हैं, श्री निजानंद स्वामी हम जिन्हें कहते हैं, उनकी कैसी रहनी, वो कैसी सेवा करते हैं? आपने भीतर में श्रवण किया होगा। जल भर करके लाते, किसी की परछाई भी पड़ जाए तो उस जल को गिरा देते हैं, दूसरी बार भर करके लाते हैं। और सारा सामान अलग रखते हैं, वास्ते महाराज उनके लिए भोग बनाते हैं, तैयार करते हैं। इस तरह से उनकी रहती है। सुंदर साथ जी कहते
राजी महाराज से जुड़ी और वो हर कार्य करते हैं, वो तो इनको राजी महाराज। आज तो हम वाणी पढ़ते हैं, कारतन का जाप करते हैं, पर ब्रजमंडल के अंदर कारतन वाणी नहीं थी, कारतन मंत्र नहीं था, पर विश्वास कितना था, कितना विश्वास था राजी महाराज के ऊपर। आगे नहीं, चलो वो तो गोपियां थी, वो तो ब्रह्म सृष्टि थी। अब हम इससे छोटा उदाहरण लें, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी तुलना करनी है। हम यहाँ बैठ करके हर किसी की तुलना करते हैं। अभी यहाँ पर वाणी चर्चा खत्म हो जाए तो हम तुलना कंपैरिजन करना प्रारंभ करेंगे और क्या करेंगे, हम अच्छे वो, यही होता है हर जगह, हम अच्छे वो, आत्म प्रशंसा और पर निंदा सबको अच्छी, अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई सबको पसंद। हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम यहाँ भी एक कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि हमारी पहुंच, हमारा लेवल, हमारा स्तर कहाँ तक पहुंचा है, हम अपने आप को सुंदर साथ कहलाने के लायक हैं या नहीं, अपने आप से प्रश्न करेंगे। क्योंकि श्री जी वाणी में कह रहे हैं, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे। ध्यान देना, हम अपने प्रसंग के अनुसार अब गोपियों से एक नीचे के स्तर का उदाहरण ले, मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या कहती थी वो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं, और वो ही मेरे आत्मा के मालिक है। मीराबाई ऐसा है। मीराबाई का विश्वास कैसा, अटल था। कैसा विश्वास था उनका, अटल विश्वास था। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा, हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, तो साथी आप अपने विश्वास को यहाँ पर तोड़ो, तुलना करो। जैसा मीराबाई का विश्वास था, उसे तो पहचान भी नहीं थी, कौन पूर्ण परमात्मा, कौन वैकुंठाधिपति, कौन गोलोकनाथ, नहीं पता था, पर पहचान पता थी, जिसके सिर पर मोर मुकुट है ना, वो मेरे पहचान, विश्वास। हमें है उतना विश्वास राजी महाराज पर? हाँ या ना में तो जवाब दे, या कौन फर्क है? राजी महाराज पर मीराबाई जितना भी विश्वास है या उससे ज्यादा है? कहने को तो सभी कहेंगे कि उससे ज्यादा, पर जैसे जैसे हम प्रसंग में आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उनसे भी ज्यादा था। यह विश्वास नहीं राजी है। यहाँ पर किसी पर कटाक्ष नहीं किया जाएगा, यहाँ किसी की निंदा नहीं हो रही, ध्यान देना। यहाँ जो वाणी में आएगा केवल वही कहा जाएगा, क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम में तालीम देते हुए यही सिखाया हमेशा कि जो